देखो, अब आपको कमर के लिए बता देते हैं। कमर के लिए 4 आसन तो रोज बताते ही है, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन। ये 4 आसन भी पर्याप्त है। अब थोड़ा और खास बता देते हैं। बैक एक, लोमस पिलाटिस, आंक्रासिस पिलाटिस, स्लिप डिस्क, शटिका, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं मेरुदंड की, करोड़ रज्जु की समस्याओं के लिए एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। आजकल सभी फिजियोथेरापिस्ट भी यही बताते हैं। ये थोड़ा एको प्रेशर भी कर लेना, पहले उंगली के पीछे। आपको प्रेशर दर्द के लिए, भीतर की शरीर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए, जो हमारी शरीर में सुप्त ऊर्जा है, उस साइलेंट एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा होता है। कमर दर्द के लिए, खास करके आंखों के लिए, कान के लिए, हार्ट के लिए, थायराइड के लिए, किडनी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ये तो मास्टर पॉइंट होता है। इसको दबाने से सारी शरीर की बीमारी अच्छी होती है। यू शेप में और बीच में ऐसे दबाते हैं जैसे अपने स्वामीनारायण संप्रदाय में तिलक करते हैं ना, ऐसे पूर्वे को ऐसे दबाया पूरा, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे दबाते हैं। तो ये मास्टर पॉइंट होता है रिंग फिंगर के टॉप पर, इसलिए उसमें अंगूठी भी पहनते हैं। खैर, आपको मैं कमर के लिए बता रहा था। एक एक पैर को उठाया, नीचे लेके आ गए, फिर एक एक पैर को ऐसे मोड़ा, अर्धा पवन मुक्तासन। सिर नहीं उठाना, ऐसे। ये लोअर बैक के लिए अच्छा है, दोनों पैरों से एक साथ भी। कमर में दर्द होने पर आयुर्वेद से भी थोड़ा मदद ले सकते। पीड़ांतक तेल या पीड़ांतक ऑइंटमेंट, तंत्र प्रभाव, टित्रोदक, शंकुगुल, शिलाजीत रसायन। ये ज्यादा कमर में दर्द हो जाता है, एकांगीर रस या महावात विध्वंस, बृहत्वात, चिंतामणि भी उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती है औषधियां। पतंजलि चिकित्सा आरोग्य केंद्रों में इसकी हमने व्यवस्था की है कि ज्यादा रोग बढ़ जाए तो योग के साथ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से मदद ले सकते हैं। देखो, अब दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लिया, कमर को ऊपर उठाया, नीचे दबाया। अब सब डॉक्टर्स भी यही बताने लगे हैं। ऑपरेशन समाधान नहीं मेरे भाई, ऑपरेशन तो इमरजेंसी में कराना चाहिए, चाहे कमर का ऑपरेशन हो, चाहे लीवर किडनी का हो या हार्ट का हो। ऑपरेशन से आदमी की जो आयु है ना, वो 10-1 साल रहती है। कोई भी ऑपरेशन करवा लो, 10 साल के बाद फिर कबाड़ा हो जाता है, चाहे घुटने का हो, चाहे कमर का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो। ऑपरेशन कराने के बाद इंसान की जिंदगी करीब 10 साल की। और नेचुरल जो लाइफ है बॉडी के सेल्स की, हार्ट की, ये तो पूरे वर्ल्ड में अब रिसर्च हो रहा है कि इंसान यदि अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ ना करे, नेचर के साथ तालमेल करके जिए, तो बॉडी के जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सब 400 साल तक जी सकते हैं। हड्डी आदि के सेल तो 4-5 हजार साल तक भी सुरक्षित रहते हैं। ये मनुष्य की खोपड़ी आदि के सेल मिले अभी, बोन सेल्स, स्कल सेल्स। कमर के लिए एक अभ्यास ये भी अच्छा, जितना हो पाए। पहले तो कटियुत्तान आसन था, ये कंदरासन जो पहले पेट के लिए भी करवाया था। ये तो कटियुत्तान आसन, ऐसे ऊपर उठाया, नीचे दबाया। फिर ये मरकटासन बहुत ही जबरदस्त है। दोनों घुटने पंजे पास में। जिनको भी कमर में दर्द है सीख लो, जिनको भी कमर में दर्द है उनको बताना। किसी की आप सेवा कर पाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। किसी भी सेवा के लिए साधन चाहिए। ये योग साधना ऐसी है, बिना साधन के आप सेवा कर पाते हैं किसी। अब किसी को कमर में दर्द है, आप ऑपरेशन करवाने के लिए उसकी मदद करेंगे तो कम से कम आपको 1-2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख तक उसके लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप यदि आसन जानते हैं तो किसी की मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की जो सेवा है, ये सारी सृष्टि ज्ञान से ही संचालित हो रही है। अपने शरीर में भी सबसे ऊंचाई पर मस्तिष्क की तो है। ज्ञान जितना परिष्कृत होता है उतना ही हमारा जीवन परिष्कृत होता है, हमारी भक्ति, हमारे कर्म परिष्कृत होते हैं। जब हम एग्रीकल्चर के फील्ड में है, इंडस्ट्री में है, सर्विसेज में है, हम स्टूडेंट है, ज्ञान जितना परिष्कृत होगा, चाहे साधु संत महात्मा भी है, जो ज्ञानी साधु संत महापुरुष होते हैं, वही तो दूसरों को मार्गदर्शन देंगे। जो खुद भटके हुए हैं, खुद भ्रम में है, वो दूसरों को क्या भ्रम से बाहर निकालेंगे। ये मरकटासन। कई तरह का ज्ञान होता है, सब विषयों के बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। घुटने पंजों में फासला, तो ये बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं आपको हेल्थ के बारे में।
ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। कमर में दर्द हो तो बस आगे झुकने वाले आसन नहीं करने होते, कोई भी आसन आराम आराम से करना होता है। कर लो मेरे साथ साथ, बहुत जबरदस्त है। वक्त के साथ कमर में दर्द होता है, और जब एक बार कमर में दर्द हो जाता है ना, तो आदमी की जो शक्ति है ना वो पूरी बेकार हो जाती है। आदमी चारपाई से उठ ही नहीं सकता, जीवन ठहर सा जाता है। ये मरकटासन का दूसरा अभ्यास, पहले घुटने पंजे पास में, फिर दूसरे में दूरी पर, ऊपर से नीचे, फिर पैर सीधे। अब एक पैर को उठाया, दूसरी तरफ लेके गए। जिनको भी कमर में दर्द है बहुत जबरदस्त, त्रयोदशांग गुग्गुल चंद्र प्रभावटी और ले लेना, तो हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग कर सकते हो। जो लहसुन प्याज खाते हो तो लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, वात नाशक है, लेकिन थोड़ा तामसिक है। जो चटनी आदि बना के खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, वो तो ठीक है ही नहीं। औषधि के तौर पर लहसुन तभी उपयोगी होता है जब कच्चा खाया जाए, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके निकल जाते हैं, तब ये पूरा असर करता है। उबालने से तो इसके गुण भी नष्ट हो जाते हैं। देखो, अब मरकटासन के 3 अभ्यास हो गए, ये आपको बताए कमर के लिए। अब उल्टे लेट जाइए। कमर के लिए उल्टे लेटो। कमर में दर्द एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए आपको समाधान बता रहे हैं। घुटनों के लिए भी अच्छा है, फेफड़ों के लिए भी अच्छा है। कमर के लिए अभ्यास करते करते एक बात बीच में बता देता हूं। बुरी आदत प्रयत्न पूर्वक दूर कीजिए। बार बार करने की इच्छा होती, गलत काम टेव पड़ जाती है। उस लत पड़ जाती है। बीड़ी सिगरेट शराब आदि जो पीते हैं, उसमें जो अल्कोहल है, निकोटीन है, कैफीन है, वो डिमांड करता है, आदमी पागल हो जाता है। और जो हैवी ड्रग्स लेते हैं तो बहुत ही खतरनाक होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। कितना बेशकीमती सिद्धि है भगवान ने। बुरी आदत को प्रयत्न पूर्वक छोड़िए, संकल्पित होकर के छोड़िए, साहस कीजिए, हिम्मत कीजिए। और जब आप उससे मुक्त हो जाओगे ना, तो ऐसे ही आपको सुख मिलेगा जैसे कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि करता है ना जिंदगी में, बहुत धनवान हो जाता है, बहुत बलवान हो जाता है, कोई क्रिकेट की मैच को जीत लेता है, कहीं पर भी दुनिया में विजय का जो दूसरों को के ऊपर विजय पाते हैं, हम दूसरों को बल में, धन में, प्रतिष्ठा में पछाड़ देते हैं। अपने ऊपर विजय पाने से दुनिया में सबसे बड़ा सुख मिलता है। अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुरी आदतों पर। ये जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज होता है, और ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होता है, अचीवमेंट होता है कि हम अपनी बुरी आदतों को बदल पाए। आदतें बनती है बचपन में, बाद में तो परिपक्व होती हैं। अच्छा आदमी बहुत अच्छा बन जाता है, बुरा बहुत बुरा बन जाता है। पतन हमारा इसीलिए हुआ कि हमारी शिक्षा में से संस्कार निकाल दी गई। संस्कारहीन, मूल्य विहीन शिक्षा, उससे व्यक्ति साक्षर तो बन गया, संस्कारित नहीं हुआ, इसीलिए गड़बड़ा गई। वापस गुरुकुलीय परंपरा लानी पड़ेगी, तो हमारा बचपन अच्छा होगा, तो हमारा यौवन अच्छा होगा, पूरा जीवन अच्छा होगा। ये मरकटासन कमर के लिए बहुत अच्छा। योग की आदत डालिए। बहुत से योग करने की आदत नहीं है, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, प्राणायाम ध्यान करने की आदत नहीं है। इसमें मैंने देखा बहुत सात्विक लोग भी हैं, वो जीवन बहुत पावन है, कभी कोई गलत काम करने का तो प्रश्न ही, सोच भी नहीं है, गलत विचार ही नहीं आता गलत काम करने का, लेकिन योग करने की आदत नहीं है। फिर शरीर में बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। दोनों छाती की दोनों साइड थोड़ी जमीन। योग करने की आदत डालिए। एक अच्छी आदत से जीवन में सारी अच्छाइयां आ जाती हैं, और एक बुरी आदत से पूरा जीवन बुराइयों से भर जाता है।
योग करने की आदत डालिए। देर से उठने की आदत, ज्यादा सोने की आदत, ज्यादा खाने की आदत, ज्यादा बोलने की आदत, आलस्य की आदत, नकारात्मक सोचने की, ये बुरी आदतें हैं सब। जल्दी जल्दी खाना, बहुत तेज गाड़ी चलाना, हड़बड़ाहट में रहना, हमेशा स्थित प्रज्ञ बनो, क्रियाशील रहो एकाग्रता के साथ। देखो भुजंगासन का दूसरा अभ्यास कमर के लिए बहुत जरूरी है। ये जीवन बहुत अनुशासित होना चाहिए, जीवन बहुत सदा हुआ होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, आइडियल लाइफ, आइडियल कैरेक्टर। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। योग का एक बहुत बड़ा सत्य है, अध्यात्म का, भारतीय धर्म दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता का बहुत बड़ा सत्य। दोनों पैरों में थोड़ा फासला। मरकटासन के, भुजंगासन के आपको 2-2, 3-3 अभ्यास तो रोज कराते हैं, आज 4 अभ्यास करा देते हैं भुजंगासन। दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर के को देखो, पैरों में पीछे फासला, फिर नीचे आ गया। कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखते, ऊपर से नीचे तक पूरे मेरुदंड का पूरा व्यायाम हो जाता है। ये डिफरेंट एंगल से बड़ी की मांसपेशियों को क्यों कर रहे हैं। मैं कह रहा था भारतीय धर्म दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का, सभ्यता का बहुत बड़ा सत्य, सब कुछ हमारे भीतर है। आरोग्य भी कहीं बाहर से नहीं भीतर से मिलेगा, सुख, शांति, समाधान भीतर से। जब आरोग्य भीतर से ही मिलेगा तो फिर बाहर के केमिकल सोर्स, हार्मोन्स के रूप में जो दवाइयां आदि खा रहे हैं ना, इसकी जरूरत है ही नहीं। बस योग का रास्ता अपनाओ। ये कंधे के ऊपर से देखो, आराम आराम से। इसमें भुजाएं भी मजबूत होती है, जोर पड़ता है, पेन होने लगता है, थोड़ा रुको तो पूरे शरीर की साधना होगी। फिर ये लास्ट होता है ऐसे। थक जाए तो ऐसे ले, देखो अब बताते हैं आगे। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाया, नीचे लेकर के आगे आराम से, जितना उठा पाते। कमर में दर्द होने पर जोर जबरदस्ती मत करना ना। जैसे अब स्वस्थ है तो पूरा कितना उठा लो चाहिए आप, लेकिन कमर में दर्द है तो जितना उठा पाए उतना उठाना चाहिए। और मैंने कमर के क्रिटिकल जो पेशेंट थे उन सबको ठीक किया अभ्यास। जो हम आपको योग में सिखाते हैं ना, ये पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, कही कहाई बातें नहीं। यद्यपि सुनी हुई, कही हुई, पढ़ी हुई